प्रदेश के शिक्षा मित्र आज से यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा समस्याएं हैं। शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि वैसे भी उनका मानदेय कम है और इस तरह से इधर 15 दिन का जनवरी में और 15 दिन का जून में जब पैसा कटता है तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस चीज में उनकी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि विद्यालय तो सरकार के द्वारा बंद करवाए जाते हैं और विद्यालय बंद रहते हैं, इस वजह से वो नहीं जाते हैं। अगर विद्यालय खुले हो तो ये शिक्षा मित्र जरूर स्कूल जाएंगे और जरूर पढ़ाएंगे। यही सारी चीजें चल रही है इस वक्त शिक्षा मित्रों के बीच में और इसलिए अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से। तो इस पर उनका भी यही कहना था कि विद्यालय बंद होते इस वजह से वो शिक्षा मित्र नहीं जाते हैं। अगर विद्यालय खुले हो तो शिक्षा मित्र जरूर विद्यालय जाएंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल तो इस वक्त पे जब अटल टीवी की टीम ने उनसे इस बारे में बातचीत की कि संदीप सिंह से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पर, ये बैठक किस चीज को लेकर हुई है, तो उनका यही कहना था कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे सहमति बन चुकी है और इस चीज से उनको भी निराशा है कि शासनादेश नहीं जारी किया जा रहा है। बस आज और कल सरकार ऐसा कर रही, लेकिन शासनादेश जारी करने का वक्त भी आ रहा है। सहमति बन चुकी है जब शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर, तो सरकार को जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर देना चाहिए। इस तरह से सौतेला व्यवहार जो शिक्षा मित्रों के साथ किया जा रहा है, इस चीज से उन्हें भी दुख है, लेकिन उनके पास इंतजार करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन मुलाकातें जो है संघ के पदाधिकारियों की लगातार चल रही है। हाल फिलहाल में भी संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और आने वाले वक्त में भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी कर दिया जाए। और शासनादेश को लेकर इसी के साथ जो 15 दिनों का मानदेय कटता है, इस चीज को लेकर शिव कुमार शुक्ला ने और क्या कुछ जानकारियां दी हैं, उनका क्या कुछ कहना था, इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसे कि इस वक्त पे एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए बना हुआ है कि 31 तारीख से लेके यानी कि आज से लेके और 14 जनवरी तक सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं जो वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इन 15 दिनों का जो मानदेय इन्हें नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ऐसा ही कुछ जून में भी होता है, जून में जब 15 दिन का भी मानदेय नहीं मिलता, तो इससे शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि वैसे भी मानदेय कम है, इस तरह से 15 दिनों का जब इधर कटता है और 15 दिनों को उधर यानी कि 1 महीने का मानदेय कटता है, तो काफी सारी समस्याएं होती हैं। ये बड़ा मुद्दा है और पहले से है, लेकिन संविदा एक वर्ष में जो 11 महीने का है उसी को इन्होंने डिवाइड किया है जी। लेकिन उसमें मेरा क्या दोष है या हमारे कर्मचारियों का क्या दोष है? जैसे आपने विद्यालय आप ना बंद करिए तो हम तो आएंगे स्कूल जी। आप हमसे काम लीजिए, हमको पैसा दीजिए जी। तो लेकिन अब सरकार का क्या अपना व्यवस्था बना हुआ है जी। जैसे इस पे 1-2 बार बातचीत हुई तो उसमें निष्कर्ष निकला था कि नहीं 15 दिन का पैसा जनवरी वाला दिया जाएगा, केवल जून का कटेगा। लेकिन उसके बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो कुल मिला के संविदा कर्मचारियों के साथ जो हो रहा है, हम कह रहे हैं कि विद्यालय बंद है, किसी भी रेगुलर अध्यापक का वेतन रुकेगा जी। किसी रेगुलर कर्मचारी का वेतन रुकेगा, विभागीय किसी अधिकारी कर्मचारी का वेतन रुकेगा? नहीं रुकेगा जी। लेकिन ये भेदभाव सिर्फ हम लोगों, चूंकि संविदा के साथियों का है और संविदा के साथ ऐसा हो रहा है जी। और जो पूर्णतया बहुत ही हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार है जी। अब ये मान के चलिए कि 15 दिन हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कहाँ जाएं, 15 दिन कौन सा काम करें, अपना परिवार कैसे चलाएं, ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है और इस पे लगातार चर्चा पर चर्चा हुई है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया और जिन निर्णय पर सरकार पूरी तरह से सहमत थी जी। और सहमति बन गई थी, वो भी निर्णय 1-2 आजकल करके चल रहा है जी। तो ये हम लोगों के साथ बहुत ही जो है सरकार का दूसरे स्वरूप में जो है हमारे साथ व्यवहार चल रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों का बना है संबंध और जो समन्वय बन गया है, जो हमारी बात हो गई है, जो सहमति बन गई है, उन चीजों पर शासनादेश हो जाना चाहिए और शासनादेश हो जाए तो भी शिक्षा मित्रों में भी खुशी हो जाएगी, अनुदेशकों में भी हो जाएगी। और कुछ चीजें जो ये हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार है, इसको बराबर करते हुए जनवरी का और इसका हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मन से विद्यालय नहीं बंद है या मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। आप विद्यालय खोलिए, सबको हम लोग जाएंगे। अगर आप विद्यालय बंद कर रहे हैं तो सबको वेतन दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए। ये एक बड़ा इशू है और बड़ा मैटर जी। शिव कुमार शुक्ला जी, इसी के साथ खबरें निकलकर सामने आई कि जब अब इस साल का आखिरी समय चल रहा है तो इस बीच में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। तो क्या इस बारे में आपको खबर है, क्या इस बात में सच्चाई है?
बिल्कुल सच्चाई बातचीत हुई है जी। एक तो माननीय मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत एक कार्यक्रम है 5 तारीख को जन्म जयंती का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल कल्याण सिंह जी का राज्यपाल महोदय का। तो एक तो वो कार्यक्रम है उनके बाबा जी का, उसके उनका ध्यान था और उसके बाद विभागीय चर्चा में शिक्षा में संदेशों में भी बातचीत हुई है जी। अब वो कितना दोनों लोगों की बातों में क्या निष्कर्ष है ये तो माननीय मंत्री जी से मुलाकात के बाद कंफर्म होगा। संयोग से कल मुलाकात हमारे लोग गए थे, नहीं हो पाई है जी। हमारे लोग आज भी लखनऊ में हैं और हम निरंतर रहेंगे और प्रयास करेंगे जल्दी से मुलाकात हो। आप 5 तारीख के कार्यक्रम में उन्होंने निवेदन किया है तो हम लोग जाएंगे भी और बात भी करेंगे। लेकिन अब कुल मिला के समय ये है कि समय के हिसाब से शासनादेश में परिवर्तन होना चाहिए, शासनादेश बहाल होना चाहिए, जारी होना चाहिए। ये जो टल रहा है ये शिक्षा मित्रों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और इससे हमारे शिक्षा मित्र साथी परेशान हो जाते हैं और परेशान हैं भी और उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सरकार इस दिशा में बढ़ी है तो उसको शासनादेश में परिवर्तन कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे घोषणाएं हो जाएं, शासनादेश हो जाएं तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमारा अच्छा है, समय बदल रहा है। तो 100% समय बदलना है, लेकिन अब उसमें जितना टाइम लग रहा है वो हम लोगों के लिए एक एक क्षण बहुत ही जो है कष्टप्रद है और कष्टमय है। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।